बेटा रीज्वाइन जो है सारे जल्दी क्या करो, अभी भी जो है आधे स्टूडेंट्स गायब हैं। जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, रीज्वाइन करने में जो है तेज़ी रखें, रीज्वाइन जल्दी कर लिया करें, तो हमारा टाइम जो है दैट शुड बी विद इन द लिमिट्स, हमारा टाइम बाहर ना जाए। हम वैसे ही कोई ब्रेक नहीं लेते, और सेशन जो है हमारा हम अर्ली ऑफ कर लेते हैं, तो इट्स बेटर कि आप ज्वाइन ज़रा जल्दी से किया करें। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा इससे पहले तक जो है बेटा, जमील रज़ा, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। हसन जो है इससे पहले असाइन थे इस कोर्स में, लेकिन अब वो कोई और कोर्स पढ़ा रहे हैं, ये कोर्स जो है मुझे असाइन हो गया है। तो आई एम द टीचर, मोहम्मद ज़ुबैर इज़ माई नेम। अच्छा, अभी तक हमने जो देखा इससे पहले कि हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक कर रहे थे कि यार इसकी ग्रामर जो है वैलिड है या नहीं। तो हमने ये जो सारा काम किया था, रूल्स अप्लाई किए थे, और फिर हर चीज़ को हम रिप्लेस करते जा रहे थे, उसको अगर हम एक ट्री के अंदर स्ट्रक्चर दें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन थी x+2 - y। हमने इसको टोकन्स बनाना शुरू किया, हमने इसको स्कैनर में डाला। स्कैनर ने क्या किया, इसके टोकन्स बनाए, x को id बोला, प्लस को प्लस रहने दिया, ऑपरेटर कर दिया उसको, टू को नंबर का, उस तरीके से फिर वाई जो माइनस जो था, माइनस को माइनस ऑपरेटर बोला, और जो वाई था उसको इसने आईडी का टैग दिया। हमारे पास टोकन जनरेट हो गए, कितने टोकन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 टोकन हमारे पास जनरेट हो गए। अब इसके बाद क्या करता है, इंटरमीडिएट सॉरी, इसके बाद जो है ये पार्सर के पास इसको भेजता है। पार्सर क्या करता है, इसकी ग्रामर चेक करता है। किस तरीके से करता है, इसका एक सिंटेक्स ट्री या पार्स ट्री बनाता है। किस तरीके से, इसने कहा कि ये जो है मेरे पास टर्म है, और मेरे पास ये ऑपरेटर है, ये मेरे पास टर्म है, ये मेरे पास ऑपरेटर है, ये मेरे पास टर्म है। फिर इसके बाद इसने कहा कि अगर एक्सप्रेशन ऑपरेटर और टर्म मिल जाए तो वो एक खुद एक्सप्रेशन बन जाता है। बिल्कुल सही बात। फिर इसने कहा कि यार अगर फिर से मैं देखूं तो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन, एक ऑपरेटर, और मेरे पास एक टर्म जो है वो दोबारा आ रहा है, तो इसको मैं किससे रिप्लेस करता हूँ, एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकता हूँ। और जब सिर्फ एक्सप्रेशन हो तो उसको मैं गोल से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं अपने गोल पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो ग्रामर था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी क्लास, ये सिंटेक्स ट्री कैसे बना ये समझ में आ गया। ये वही प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने सारा जो है अपनी ग्रामर को चेक किया था पीछे। इसी का इसने क्या बनाया, सिंटेक्स ट्री बनाया। उसी स्टेप्स को या उसी चीज़ को अगर हम ट्री वाइज स्ट्रक्चर दे दें तो वो सिंटेक्स ट्री या पार्स ट्री बन जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं क्या करूं, इस x के पहले अगर मैं माइनस लगा दूं तो क्या मेरे पास ग्रामर सही होगी? -x + 2 - y, क्या मेरे पास ग्रामर सही होगी? सोच लो बेटा, फिर से सोचो। ओके, अगर हम इसको अलजेब्रा के एग्जांपल से देखें तो उसके हिसाब से तो ये क्या होगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन हमने जो ग्रामर अभी पीछे देखी थी, पीछे स्लाइड के अंदर,
उसके मुताबिक अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑपरेटर जो है एक जो है नॉन टर्मिनल रह जाएगा, वो रिप्लेसेबल बाय गोल नहीं होगा, ठीक है, उसमें वो उसको एरर देगा। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री क्या होता है, इसको रीड करें। ओके, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री क्या होता है, हम जब पार्स ट्री बनाते हैं या सिंटेक्स ट्री बनाते हैं, उसमें बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन अननेसेसरी होती है। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम ऐसे कुछ स्टेप्स थे जिनको हम स्किप कर सकते थे, ठीक है। कैसे? हम इस पूरे की जगह पे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन पूरे की जगह पे सिर्फ हम डायरेक्टली ये लिखते थे, तब भी हमारा काम चल जाता। समझ में आई बात बेटा? तो मेरे लिए क्या बन गया, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन बन गई। तो कंपाइलर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है कंपाइलर्स वो एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री को यूज़ करते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री क्या होगा, इस तरीके से भी हो सकता है कि अगर मेरे पास आईडी और मेरे पास एक्सप्रेशन है, सॉरी, आईडी और मेरे पास नंबर है और इसके बीच में ऑपरेटर है, तो मैं इन तीनों को एक साथ मिक्स करके सिर्फ एक्सप्रेशन लिख दूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉन्साइज हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री में किसी को कोई कन्फ्यूजन? इसको रीड करें। इसको रीड करो। नीचे लिखा भी हुआ है बेटा कि AST क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री क्या करता है, समराइज करता है ग्रामेटिकली आपके स्ट्रक्चर को विदाउट द डेरिवेशन। उसकी जो डेरिवेशन है उसको प्रॉपरली जो है स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, फॉलो नहीं करता, उसको जो है स्टेप्स को स्किप करना शुरू करता है। तो जो चीज़ नेसेसरी होती है सिर्फ उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता है। हसन खान, हसन खान मैंने ये नहीं कहा बेटा, सॉरी फॉर दैट। जो बात है, मैंने ऐसे नहीं कही कि ये रिवर्स होता है, मैंने कहा कि रिवर्स ऑर्डर में होता है, ठीक है, इसको रिवर्स प्रोसेस में चलते हैं, मतलब टॉप डाउन और बॉटम डाउन, इस तरीके से बात कर रहा हूँ। तरीक़ेकार जो है उसका रिवर्स होता है। अच्छा, अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, मैंने लिखा है x प्लस 5 माइनस वाई, तो इसको इसको मिला के ये क्या बनेगा, आईडी, ऑपरेटर और नंबर, ठीक है। तो इस फिर इन तीनों को जब मैं मिलाता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, एक एक्सप्रेशन बनती है। तो उसने सिर्फ ये करा है कि इस वाले स्टेप को काट दिया, इसको उसने कहा कि ये डायरेक्ट जो है वो मेरे पास क्या है, मेरी एक्सप्रेशन है, बस इतनी सी बात है। तो ऐसे जहाँ पे भी वो स्टेप्स को स्किप कर सकता है वो स्टेप्स को स्किप करना शुरू कर देता है। अब क्लियर है? तो पहले क्लियर क्यों नहीं था, वही चीज़ मैंने पहले भी बताई थी। सर वो मैं समझा था कि वो ऑपोजिट में, क्योंकि हम लोग अगर करेंगे तो वो हमारे तो समझ आ जाएगा, लेकिन बहुत सारी जगह पर अगर रिवर्स आएंगे तो फिर कैसे जो है वो होगा, बीच में से फिर स्टेप मिसिंग हो जाएंगे अगर सिर्फ एक्सप्रेशन रखेंगे तो। ठीक है, सही है।
बेटा CFG का ही ASG बनेगा, बिल्कुल AST होगा, ASG नहीं। अब्दुल हसीब, यहाँ पे आप दो चीज़ों में कंफ्यूज हो, CFG और ASG, जो AST दोनों में डिफरेंस है बेटा। CFG नहीं होगी तो AST कैसे बनाओगे, ठीक है, और वो ASG नहीं है, AST है। अब्दुल हसीब, अच्छा यहाँ पे अजान हो रही है बेटा, 2 मिनट वेट कीजिएगा। जी क्लास, आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगर हम AST को देखें तो वो हमारे पास क्या है, एक किस्म की इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हम उसको कह सकते हैं। किस तरीके से कि हमारे पास स्कैनर जो था, सबसे पहले वो टोकन जनरेट करता है, उन टोकन्स के ऊपर पार्सर जो है एक पार्स ट्री जनरेट करता है, और उस पार्स ट्री को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट बना दें, मतलब उसमें से सिर्फ इंफॉर्मेशन की चीज़ें रखें, नेसेसरी चीज़ें रखें, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बन जाएगा, ठीक है। उस एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री को अगर हम देखें तो वो खुद एक क्या है, एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द कोड, जिसमें आप जो है अब कन्वर्ट करने जा रहे हो टू द टारगेट।
अच्छा, अब हमने फ्रंट एंड की चीज़ों को देख लिया। फ्रंट एंड में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक स्कैनर होता है, एक पार्सर होता है। अब हम आ जाते हैं बैक एंड के ऊपर। बैक एंड में तीन चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, रजिस्टर एलोकेशन और इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग। अब इसमें होता यह है कि जब इसको इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव कोड जो है इसको मिलता है, तो हर बार जब ये अपने मॉड्यूल से इसको गुजारता है तो एक नया जो है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेटिव कोड निकलता है। ठीक है, एक नया इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आपका जनरेट होता है। तो पहले मॉड्यूल जो है इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट करता है कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को जो है रखा जाए और किन इंस्ट्रक्शंस को रिप्लेस कर दिया जाए बाय द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैक एंड का काम क्या है, इनटू टारगेट मशीन कोड कन्वर्ट करता है और चूज़ करता है कि कौन से इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, जो एक्चुअली हमारा हाई लेवल का जो इंस्ट्रक्शन है उसकी जगह पे इंटरमीडिएटरी कौन सा जो है ये असेंबली का कौन सा इंस्ट्रक्शन इसको रिप्लेस कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद बैकएंड क्या करता है, डिसाइड करता है कि किन वैल्यूज़ को रजिस्टर में रखा जाए, किस वक्त किन वैल्यूज़ को रजिस्टर से निकाला जाए, कौन से रजिस्टर में रखा जाए और कैसे रखा जाए। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन जो है बैकएंड का जो पार्ट है वो ले रहा होता है इन द कंपाइलर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन में कौन सी चीज़ों को वो देखता है। तो इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन में हम देखते हैं कि इस तरीके से आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें से उन चीज़ों को सिर्फ रखता है जो कि तेज़ एग्जीक्यूशन हो जिनकी, और अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस होती है जिनकी एग्जीक्यूशन तेज़ नहीं होती तो उसको रिप्लेस कर देता है या उसको रीफ्रेस कर देता है सच दैट कि वो क्या बन जाए, फास्ट बन जाए। पहली बात। दूसरा क्या करता है, आपके कोड को मज़ीद एब्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब मज़ीद कंसाइज बनाता है और कॉम्पैक्ट करके मज़ीद छोटा करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद आती है, अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या करता है, आप जब इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर तो उस वक्त आप ये ख्याल नहीं रखते कि आप कौन से हार्डवेयर को यूज़ करने जा रहे हो। ठीक है, आपको जब मशीन मशीन लैंग्वेज के अंदर जब कोड लिखना पड़ता है तो वहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि हार्डवेयर कौन सा यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्या करता है, आपके उन स्टेटमेंट को रिप्लेस करता है बाय द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स जो कि हार्डवेयर के हिसाब से बेहतर हों। इसको रीड करें, इससे बेटर है कि हम यहाँ पे आ जाएं। अच्छा जी, सिस्को, अगर सिस्क का मेरे पास आर्किटेक्चर होता है तो उसके अंदर जो है चीज़ों को अलग रखा जाता है, अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है फॉर फास्ट एग्जीक्यूशन। अगर रिस्क का आर्किटेक्चर होता है तो हमारे पास क्या होता है, उसकी जो है उसका हार्डवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी या उसको यूज़ करने का तरीक़ेकार अलग होता है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस को अप्रोप्रिएट करके अप्रोप्रिएट जो है उनमें से सिलेक्शन करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस को जो है पास ऑन करना है या कौन सी इंस्ट्रक्शंस को हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर एलोकेशन पे आ जाते हैं। रजिस्टर एलोकेशन क्या करता है, रजिस्टर एलोकेशन का जो मॉड्यूल है वो आपके पास आपके जो वैल्यूज़ हैं उसको रजिस्टर में रिप्लेस करने का, मतलब सॉरी लोड करने का, और जो है वहाँ से स्टोर करने का जो है काम करता है। मतलब अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू है जिसको जो है एक रजिस्टर में अगर मैं रखूँ तो वहाँ से उसकी जो कास्टिंग है वो प्रॉपर नहीं हो सकती। मतलब अगर मेरे पास एक इंटीजर है और उसको मैं जो है 2 बाइट का तो रजिस्टर होगा नहीं। अगर मेरे पास एक डबल है जिसकी 16 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको मैं एक 8 बाइट के रजिस्टर में डाल दूँ तो क्या होगा, उसकी वैल्यू जो है वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ख्याल, मतलब रजिस्टर में कौन सा अप्रोप्रिएट रजिस्टर होगा, इन सारी चीज़ों की जो ख्याल है वो कौन सा मॉड्यूल करता है, रजिस्टर एलोकेशन का मॉड्यूल करता है। ठीक है, दिस इज़ द वही जो मैं लोड और स्टोर्स का बता रहा था। अच्छा जी, अब मेरी जो मेमोरी है, जो रजिस्टर्स हैं उनको जो है ऑप्टिमल जो है किस तरीके से यूज़ किया जाए, ये आपके पास इसकी जो सिलेक्शन है या इसका जो प्रोसेस है चूज़ करने का, ये खुद एक एनपी कंप्लीट बन जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ डिफ़िकल्ट फेज़। उसके बाद इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग आ जाती है। इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग का मतलब, पहले पार्ट में हम क्या कर रहे थे, जहाँ पे सिलेक्शन हो रही थी उसमें हम सिलेक्शन कर रहे थे कि किन को रखा जाए और किन को रिप्लेस कर दिया जाए। इंस्ट्रक्शन स्केजुलिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों का ऑर्डर जो होता है उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते किसी स्टेटमेंट को। ठीक है, हम रिप्लेस इस तरीके से करते हैं कि हार्डवेयर जो है उसमें स्टॉल्स और इंटरलॉक्स जो है वो ना आ जाए। मतलब क्या होगा,
ये दो इंस्ट्रक्शंस ऐसी एग्जीक्यूट ना हो जाए, ऐसी लोड ना हो जाए जो कि क्या कर रही हो, एक ही वेरिएबल को यूज कर रही हो या एक ही मेमोरी जो है रजिस्टर को यूज कर रही हो। अगर दोनों एक साथ एक ही रजिस्टर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगी तो क्या होगा, वो इंटरलॉक में फंस जाएगा। ठीक है, या ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस जो कि शुरू से हमारे पास किसी ऐसे रजिस्टर को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है जिसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो स्टॉल में फंस जाएगी। ठीक है, इसको रीड कर लें, इट्स फाइन, नथिंग एल्स, ऑप्टिमल ये भी वही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक जो है हमारा लेक्चर यहाँ पे ओवर होता है। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज? जी क्लास, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। जी उमेर बोलो, उमेर। उमेर आपने हाथ रेस किया था, पूछें क्या सवाल है? उमेर माइक पे पूछ लो। ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई सवाल नहीं है बेटा? ओके, अटेंडेंस ले लेते हैं आपकी देन। बेटा कल तक हो जाएंगी जरिया आप। सर आप गूगल क्लासरूम पे करेंगे ना लेक्चर और अपलोड? हाँ जी, सारी चीज़ें जो है गूगल क्लासरूम पे होंगी। शुजा अहमद सिद्दीकी, प्रेजेंट लिखते जाएं चैट मैसेज में आपके नाम कॉल होने पर और साथ में अपनी आईडी। जी सारी चीज़ें जो हैं जीसीआर पे ही होंगी। जमील, शुजा अहमद सिद्दीकी, फैज़ान खान, चैट मैसेज में लिखते जाओ अपना अपना प्रेजेंट लिखते जाएं अपना नाम कॉल होने पे और साथ में रोल नंबर। मोहम्मद फैज़ान खान, उमैर रसूल, मोहम्मद ज़िशान, मोहम्मद अब्दुल्ला, शहजाद हसन, अब्दुल हसीब, मोहम्मद हसन, इफ्तिखार हुसैन, ज़रियाब अहमद, मोहम्मद उसामा, एहसन ज़ुबैर, मोहम्मद आकिब, हुज़ैफ़ा हुसैन, मोहम्मद जमील, सैयद उसामा, उसामा मारूफ, वजहद हैदर, मोहम्मद काइम, मोहम्मद मोइद, जैद गुल जैद गुल, जासिर हसन। सर एहसन जुबैर प्रेजेंट। ठीक है, तो मैं क्लास में मौजूद हूँ। आप जो है कोई सवाल है तो मुझसे कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो एक्चुअली मेरे पास मैसेज थोड़ा सा लेट आया था तो मैं ज्वाइन थोड़ा सा लेट किया था मैंने। आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब पहले बता दिया था? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बेटा बताई नहीं है मैंने, और जो स्लाइड में लिखी हुई है दैट इज़ नॉट द वन जो कि हम फॉलो करेंगे। ओके सर। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ इस तरीके से होगी कि 40 आपका जो है फाइनल होगा, 20 आपका जो है वो मिड होगा, प्रोजेक्ट आपका 26 का होगा, असाइनमेंट्स आपके 9 मार्क्स के होंगे, क्विजेज आपके 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ठीक है सर। सर क्विजेस का आपने क्या बताया, 9 मार्क्स? क्विजेज जो है 5 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क का एक क्विज,
असाइनमेंट जो है वो 9 मार्क्स के होंगे। 3 मार्क्स का जो है एक असाइनमेंट होगा। ओके सर। और सर प्रोजेक्ट के हवाले से मतलब 26 मार्क्स का प्रोजेक्ट है? जी 26 का प्रोजेक्ट होगा। ओके। अच्छा, प्रोजेक्ट में जो आप बनाओगे वो आप यही बनाओगे कि क्या बनाओगे यार, किसी भी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बेसिक पीएफ का जो सिंटैक्स होता है उसके लिए स्कैनर, पार्सर और कोड जनरेटर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये 3 फेजेस आपने बनाने हैं। तो आपके पास 22 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स माय 3 3 एंड 3, तो इन टोटल 7 ग्रुप्स। ठीक है, हाँ सही है। एक स्टूडेंट रह जाएगा एक्स्ट्रा। जी, इसके अलावा कोई सवाल? सर जिसकी क्लास अटेंडेंस होगी जा सकते हैं? हाँ, जिसकी अटेंडेंस हो गई है और उसको अगर कोई सवाल नहीं है तो वो जा सकता है। जी सर। सर एक ये मैसेज आया हुआ है सर एजाज का, एजाज अहमद। ये कौन है बेटा? सर हमारी क्लास में ये स्टूडेंट है सर। क्या मैसेज आया हुआ? सर वो लाइट का बता रहे हैं सर, इशू आया हुआ है उनका। वो बोलने में ऑनलाइन था लेकिन बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था लाइट की वजह से। ठीक है, सही है। अभी कॉल आई थी सर। जी बेटा, क्लास ऑफ हो चुकी है। ओके सर, थैंक यू। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बेटा, अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर हाँ जी। सर ने अटेंडेंस ले ली? जी, अटेंडेंस हो चुकी है। सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। तो अपना नाम नहीं बल्कि प्रेजेंट लिख के अपना रोल नंबर साथ में मैसेज चैट में कर दें मुझे। तो प्रेजेंट और अपना रोल नंबर। ठीक है, डबल। सर भेज दिया आपको सर। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सर मेरी लगी मोहम्मद मोहम्मद डबल जिसकी नहीं हुई, जिसका जो है नाम जिसको नहीं पता चला अटेंडेंस का, तो वो चैट मैसेज में प्रेजेंट लिखे और अपना रोल नंबर लिखे साथ में और सेंड कर दे। अपना नाम लिखें। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्यूरीज हो या कोई सवाल करना हो तो यू कैन आस्क मी। जी सर, मुझे प्रोजेक्ट के हवाले से पूछना था कि जैसे कि आपने बताया कि लाइक बेसिक पीएफ से मुराद मतलब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। देखो, आप जो है बनाओगे स्कैनर, पार्सर और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीएफ स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए, कि अगर उसको मैं पीएफ का कोड दूं तो वो मुझे जो है ओके, स्कैन करके बताए, पार्स करके बताए और फिर उसका इंटरमीडिएट जो है मुझे कोड निकाल के बताए। सही सही। उसमें ऊप के सारे सिंटेक्स नहीं होंगे, सिर्फ बेसिक पीएफ जो होती है उसको हम यूज़ करते हुए करेंगे। तो सर मतलब इसमें हम जो थ्रू आउट कोर्स में पढ़ेंगे तो उससे लाइक प्रोजेक्ट बनाने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आई गेस। बेटा थोड़ी तो नहीं, पूरी हेल्प हो जाएगी, लेकिन मसला ठीक है यह है सर। कि उसमें प्रोग्रामिंग का जो एंड है वो आपने खुद देखना है। अब आपको इतनी प्रोग्रामिंग आ गई है कि जो जी जी थियोरेटिकल सर। कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप उसको खुद कोड कर सकते हो। सही। क्योंकि सर ये जो टर्मिनोलॉजीज थी ना जैसे पार्सर स्कैनर ये मतलब थोड़ी सी नई थी,
हाँ तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब अगर हम इसको कोड करने बैठेंगे तो थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए होगा और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके लिए चाहिए होगी। सो अगर हम कोर्स के अंदर लेक्चर्स वगैरह को ही फॉलो करते हैं ना, तो आई होप कि मतलब ये चीज़ हम टैकल कर लेंगे, राइट? जी, इंशाल्लाह आपके कोर्स में ये पार्सर वगैरह स्कैनर वगैरह पूरा डिटेल में जो है इसको हम मज़ीद देखेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था इन चीज़ों का। अभी जी जी, मज़ीद जो है आपके पास ये सारी चीज़ें डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, मुझे ये पूछना था। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी आकिब। तो मैं नमाज पढ़ रहा था तो उसमें ध्यान नहीं दे पाया। आकिब इस क्लास में हो क्या? जी सर, मैं इसी क्लास में हूँ। नाम नहीं आया यार आपका। चलो नाम नहीं है, मैं सर लेट एड हुआ हूँ उसमें। अच्छा ठीक है। कोई सवाल है क्या? सर आपको मैं 10 बजे तक कॉल करूँ, एक काम था थोड़ा सा। अभी पूछ लो। वैसे इस कोर्स से रिलेटेड नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे जो है 10 बजे कॉल कर लो। ओके सर, तो आप मैंने मैसेज भी किया था, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया था। बेटा प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मैं रिस्पॉन्स कर करके थक गया हूँ, तो मैंने मोबाइल जो है चलाना छोड़ दिया है। मेरा तो कोई इशू नहीं, फिर आपको मैं 10 बजे तक कॉल करता हूँ। कभी ऐसा हो ना कि अगर आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग तो गो फॉर द कॉल, कॉल कर लिया करें, ज़्यादा बेटर है, तो उस पर जो है रिस्पॉन्ड दे दूंगा। तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, जिन स्टूडेंट्स को सवाल है तो मुझसे पूछ लें, नहीं तो आप जा सकते हैं। आकिब मेहदी, काइम मेहदी, जामिल रज़ा, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद ज़िशान, उसामा मारूफ, शहजाद हसन। कोई सवाल है तो बताएं। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, मैं लीव कर देता हूँ। ओके तो बेटा आप जो क्लास में रह गए, इसका मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो लॉग इन करके छोड़ देते हैं और चले जाते हैं अपनी सीट से। नहीं सर, मैं तो यही हूँ, मैं यही हूँ लेकिन खामोश हूँ। चलें ओके। सो इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लीव द क्लास। Divided by 60, divided by 60. 2.5. $135.
जी शहजाद ठीक है, रेस्ट ऑफ द क्लास जा सकते हो बेटा। स्टॉप शेयर, लेट्स क्लोज दिस।